कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 के अंदर हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कुछ हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनमें से हमें बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर किसके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन निकल आता है फिर हम क्या करेंगे, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये क्या सब चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कराया था, एक बार और रिपीट हम करा देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास हो a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, ठीक है, ऐसी जब कंडीशन आपके पास हो तब हम उसको क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते थे। इसका मतलब क्या होता था, कोई एक लाइन ऐसे है, कोई दूसरी लाइन ऐसे, इसको इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे इसका, इसको बोल देंगे कि इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला आपको पता चला यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद कुछ इस तरीके से कंडीशन अगर आ जाए a1 बाय a2 इक्वल्स टू में b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ठीक है, तब हम इसको क्या बोल देते थे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे, ये कुछ इस तरीके से होती थी, और इस तरीके की जो लाइनें होती हैं इनका आ जाता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे, मान लो ये लाइनें आपस में कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम बोल देंगे क्या, नो सॉल्यूशन। तो आपका ये नो सॉल्यूशन हो गया। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये कैसे होगा, देखो इसको हम क्या बोल देंगे, मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। ठीक है, ये कैसी कंडीशन होगी, जब इस तरीके की कंडीशन हमारे पास होगी तो तब हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होगा कि कोई एक लाइन ऐसे है, इसके ऊपर से कोई दूसरी लाइन आ जाए, समझे, कोई मान लो एक लाइन ऐसे है, इसके जस्ट ऊपर, इसी के ऊपर ओवरलैप मतलब इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन चढ़ जाए। यहां से यहां तक क्या है, फर्स्ट लाइन है, और फिर यहां से यहां तक सेकंड लाइन, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गई है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, ये मोटी करके मैंने इसको दिखा दिया है दूसरी लाइन को, ठीक है ना, एक पतली लाइन होगी, इसके ऊपर क्या है, एक मोटी लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, कोइंसिडेंट। तो उसको हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम इसको बोल देंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो इनफाइनाइटली वो क्या करेगी, मीट करेगी। ठीक है ना, ये केवल एक जगह पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये मीट ही नहीं कर रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है, तो इसको हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये हमेशा जैसे दो लाइनें, जैसे ये एक फर्स्ट लाइन है, ये दूसरी लाइन ही ओवरलैप करेगी, तो इनके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे आपस में। ठीक है ना, तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें,
तो देखो एक्स वेरिएबल जो होता है उसके साथ जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारा होगा क्या, a1। तो a1 हम पहले लिख लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। a1 की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, जो भी वेरिएबल होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, वो a1 a2 a1 b1 c1 होंगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या होंगे, a2 b2 c2, ठीक है, इस तरीके से। तो a1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो कितना है, अब देखो ये खाली x है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता वहां पे क्या होती है, अगर मैं इसको 1 से ऐसे कर दूं मल्टीप्लाई, तब भी तो ये x ही रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू इसकी आएगी, क्या आएगी, 1, ठीक है। अब देखो b1 अगर निकालें हम, b1 y के साथ क्या है, -3, तो b1 क्या बोल देंगे, -3। c1 अगर निकालें, c1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। उसके बाद a2 निकाल लो, a2 कितना है, सेकंड इक्वेशन में 3 है, b2 कितना है, सेकंड इक्वेशन में -9 है, c2 निकाल लो कितना है, -2। हमें पता चल चुका है। अब देखते हैं कंडीशन कौन सी है हमारी, देखो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2। सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर रख के देखेंगे, अगर ये हमारा इक्वल आ गया तब हम c के अंदर भी रख लेंगे, ठीक है, तब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3, इक्वल्स टू में b1 कितना है, -3, और b2 कितना है, -9। ये कट कर गया, ये यहाँ से 1, यहाँ से 3, ठीक है, तो 1/3 आ गया। अभी तो पैरेलल आ गया, तो इसको भी रख लो फिर, c1 को भी कितना है, c1 कितना है, -3, और c2 कितना है, -2। माइनस से माइनस कट कर दो, c1 बाय c2 यहाँ पे रखेंगे इसको, -3 बाय में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो नई वैल्यू आई है हमारे पास 1/3 इक्वल्स टू, इसको मैंने कट कर दिया 1/3, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम कट नहीं कर सकते, तो ये इक्वल नहीं है इसके, ये कितना है, 3/2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास, ये वाली कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन मैंने भी बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे जो इसने हमसे पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, पैरेलल को हम क्या बोलते थे, पैरेलल को ऐसी जो लाइनें जाती थी उनको हम क्या बोलते थे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिख देंगे आंसर में हम, नो सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नो सॉल्यूशन आ गया, यहीं पे हमारा क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आ जाता हमारा यूनिक सॉल्यूशन, फिर हम क्या करते, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, ठीक है।